पतंजलि के सन्यासी पलायनवादी नहीं है, प्रमादी तो कतई नहीं है। माने अपने तन मन धन जीवन समय शक्ति ऊर्जा और जवानी को जो भारत माता की सेवा के लिए, देश धर्म संस्कृति की सेवा के लिए लगाने के लिए प्रतिबद्ध है, उनको पतंजलि का सन्यासी बनना है। जो योगी होकर के और कर्म योगी होकर के भगवान कृष्ण की तरह जो कर्म योगी होंगे, भगवान राम की तरह जो मर्यादित होंगे, भगवान हनुमान की तरह जो विद्वान होंगे और जिनके भीतर सेवा की भावना होगी, ब्रह्मचारी होगा, भगवान शिव की तरह जो सहज समाधि में सहज ध्यान में जी रहे हैं, जिन्होंने जान लिया है कि ये शरीर ये इंद्रियां ये मन ये बुद्धि मेरे ये यंत्र हैं सेवा करने के लिए, और जो अपने आत्मभाव में आत्मस्वरूप में जो अपनी निजता में जीते हैं, वो पतंजलि के सन्यासी बन पाएंगे। पतंजलि के सन्यासी बनने का अर्थ है अपनी निजता में, आत्म अनुशासन में, अपने आत्मधर्म में, इसी को अध्यात्म धर्म बोलो, योग धर्म बोलो, ऋषि धर्म बोलो, इसमें जो जी रहे हैं, और यही शाश्वत सत्य ही सनातन धर्म है। इस योग धर्म आत्म धर्म अध्यात्म धर्म वेद धर्म ऋषि धर्म इस सनातन धर्म में जीते हुए जो अपना सर्वस्व मातृभूमि के लिए न्यौछावर करना चाहते हैं, उन भाई बहनों को हम पतंजलि में ब्रह्मचारी और सन्यासी होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। बस उसके लिए कुछ 5-7 मूल बातें हैं। उसके लिए किसी जाति विशेष के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं और किसी जाति का निषेध नहीं है। आप स्वर्ण जाति के हैं, आप पिछड़ी जाति के हैं, अगड़ी जाति के हैं, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, आप किसी भी जाति के। सनातन धर्म के ऊपर कुछ लोगों ने लांछन लगाया कि ये स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाते, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाते, ये स्त्रियों को और शूद्रों को, पिछड़ों को, शोषितों को, वंचितों को गले नहीं लगाते, उनको ये बराबरी का दर्जा नहीं देते। आपको हम यहाँ सब प्रकार से बराबरी का दर्जा देते हैं। इसलिए सभी वर्गों के, सभी यूथ्स का, सभी ऐसे युवक युवतियों का जो अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए अर्पित करना चाहते हैं, जो सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म ही नहीं, जो पूरे विश्व को योग धर्म और सनातन धर्म की शरण में देखना चाहते हैं, जो योग धर्म को युग धर्म के रूप में, जो सनातन धर्म को विश्व धर्म के रूप में देखना चाहते हैं। यदि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हम पढ़े लिखे विद्वान बालक बालिकाओं को, विद्वान बेटा बेटियों को सन्यासी बनाते हैं। तो उसके लिए आपको एक बार तो अध्ययन करना ही पड़ेगा। कम से कम 3 से 5 साल का हम अध्ययन कराते हैं। जिसकी जैसी रुचि, जिसका जैसा सामर्थ्य, जिसकी जैसी प्रतिभा, उसकी प्रतिभा के अनुरूप, और फिर हम एक महान कार्य के लिए उनको लगाते हैं। पतंजलि के सन्यासी होने का मतलब है कम से कम 1000 से लेकर के 1 लाख लोगों को तैयार करना, और जिनका सामर्थ्य बढ़ता जाएगा तो फिर वो मेरी तरह से 100-200 करोड़ लोगों को भी स्वास्थ्य दे सकते हैं, उनको स्वस्थ जीवन का मार्गदर्शन, आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको रोग मुक्त नशा मुक्त बना करके उनके देवत्व को जगाने का काम कर सकते हैं। बहुत तरह के कार्य हैं। खैर, तो पतंजलि की सन्यासी होने का मतलब है किसी एक इंस्टीट्यूशन को चलाना, किसी संगठन को हेड करना। मैं तो उन भाई बहनों का आह्वान करता हूं कि आप आइए। बस इसके लिए शर्त यही है कि आप 12वीं की परीक्षा दे करके आ सकते हैं। 12वीं की परीक्षा जब आपकी पूरी हो जाए तो आप एक बार आ जाइए, अपने पेपर डॉक्यूमेंट लेकर के, जो आपकी पढ़ाई है उसके कागज़ लेकर के आप आ जाइए। और जिनको अभी BA MA की परीक्षाएं देनी है तो आप यहाँ 9-10 दिन रहिए। रामनवमी के दिन दीक्षा से पहले प्रतिपदा से, चैत्र प्रतिपदा अर्थात 22 मार्च से लेकर के और 31 मार्च तक 10 दिन ये संन्यास दीक्षा महोत्सव चलेगा। तो आप 10 दिन के लिए रहिए, फिर आप परीक्षा दे करके रामनवमी से प्रारंभ करके, माने 9 वर्ष से प्रारंभ करके और गुरु पूर्णिमा तक
ये एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी। इसमें जो बहुत प्रबुद्ध होंगे, BA MA कर चुके होंगे और जिनके भीतर तीव्र अभिप्सा होगी, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने से ही पता लग जाती है। तो यदि आवश्यक हुआ तो आपको इस बार भी संन्यास दिया जा सकता राम ने, नहीं तो आपको ब्रह्मचर्य के पहले दीक्षा दी जाएगी, फिर आपको शिक्षा दी जाएगी, बहुत प्रकार से आपको उभारा जाता है, संस्कारित किया जाता है। आपके भीतर बहुत प्रकार के आपको जो आरोहण पाने हैं, आध्यात्मिक जीवन की जो पात्रताएं पानी हैं, आध्यात्मिक जीवन के जो नियम हैं, व्रत हैं, अनुशासन हैं, उनके अंदर आपको ढाला जाता है। उसके बाद हम आपको आगे बढ़ाते हैं। तो 12वीं की परीक्षा जिनकी हो चुकी है अथवा 12वीं की परीक्षा दे करके आप आ सकेंगे।